हम लोगों ने देखा कि आज काउंसलिंग सेशन है। वो कुछ टाइम से अभी हम मीटिंग में नहीं आ रहे थे, मतलब कि इंडिविजुअली। तो आज मैंने सोचा चलो अपने लोगों से बातचीत की जाए। अब ये पुराना मंथ, अप्रैल मंथ खत्म होने वाला है। जो अभी भी 2-3 दिन बाकी है, जो हमारे कुछ टारगेट्स बच रहे हैं, हम उसको उसमें पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना 100% देना है। और फिर न्यू मंथ की शुरुआत होने वाली है। मई मंथ स्टार्ट होने वाला है ना? तो हमें हमेशा आने वाली संभावना पे बात करनी होती है। और जो भी हमारे नए मेंबर्स हमारे साथ आ रहे हैं, चाहे वो 2 महीने पुराने हो, चाहे 3 महीने पुराने हो, है ना? जो लोग भी हैं, तो हमें उन सभी लोगों के साथ एक रेपो बिल्ड करना है। वो सभी हमारे फैमिली मेंबर हैं। क्योंकि जब लोग हमारे साथ आते हैं ना, हमारे पैर के ऊपर एक ट्रस्ट करके आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है ना? बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं। लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपने हम पर ट्रस्ट किया है और आप हमारे साथ आए हो, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको आगे बढ़ने में पूरी मदद करें। और हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन साथ में आपको भी अपना माइंडसेट तैयार करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो प्लेटफॉर्म आखिर है क्या, है ना? यहाँ पे कैसे वर्क होता है, हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना? साथ में हमको यहाँ पे क्या-क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लोग है ना एंट्री करते हैं, फ्री में एंट्री हो जाती है और प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। तो किसी ने सही तरह से अगर मीटिंग अटेंड, तो प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं उनको प्रोडक्ट्स। लेकिन लोगों को लगता है कि अरे हमने तो ज्वाइनिंग भी कर ली, प्रोडक्ट्स भी ले लिया, मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, लेकिन इनकम तो आ ही नहीं रही है, वो कैसे आएगी? लेकिन यहाँ पे हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। अगर आप अपना कोई बिजनेस भी अगर डालने जाते हो ना, चाहे छोटा सा पार्लर खोल लो, चाहे बुटीक खोल लो, या अपनी कोई दुकान खोल लो, आप वहां भी वॉच करना। वहां पे क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले, अगर मान लिया कि आप कोई दुकान खोल रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दुकान के लिए एक जगह लेनी होगी। चाहे वो अपने घर में से मैनेज करो, कुछ भी, तो एक जगह चाहिए प्रॉपर आपको। दूसरा, आपको वहां पे जो चीज भी आप बेचना चाहते हो, सेल करना, उसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, ठीक है? उसमें एक अच्छी खासी पूंजी लगानी होगी, ठीक है? तो वहां हमारी पूंजी लग गई। तीसरा, आपको स्टाफ मेंबर भी रखना होता है, ठीक है? अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हो, तो आपको मैन पावर भी चाहिए। फिर आपको बहुत सारे, मतलब कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करने होते हैं, अगर लीगल तरीके से आपको काम करना है तो। और फिर आपको कस्टमर का नेटवर्क तो वहां भी बनाना है। वहां भी आपको कस्टमर का नेटवर्क बनाना ही होता है। वहां भी मेन फंडा क्या होता है? नेटवर्क बनाना ही होता है। सेलिंग। वहाँ भी मेन फंडा क्या होता है? सेलिंग। मेरी आवाज ओवरलैप क्यों करने लगी? अभी सही है ना? तो मेन क्या है कि सेलिंग, इतना कुछ करने के बाद भी आपको इनकम कब आती है? जब आपकी सेलिंग होती है, आपका प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में भी, ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, फिर से आपको मैन पावर हो गया, स्किल्स हो गई। स्किल्स मतलब कि आपको जो उसके लिए सेलिंग वगैरह करनी है, या जो भी, ये सारी चीजें मतलब कि साइड कर दी जाती है। बस आपको एक चीज पे मतलब कि फोकस करना होता है, सेलिंग के द्वारा अपना नेटवर्क बनाना, ठीक है? हमें ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में लाना होता है, जो हमारे साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए रेडी होते हैं, मतलब यूजर का नेटवर्क बना। तो बस एक ही काम करना होता है। लेकिन आपको रिजल्ट्स ऐसे ही वाले मिलते हैं, ठीक है? और इस जो हम ट्रेडिशनल मार्केट में जो अपनी दुकान हम खोलेंगे, वहां पे भी आप देखोगे स्टार्टिंग का साल भर, कम से कम साल भर आपको उसमें पैसे डालने ही होते हैं। वहां से इनकम नहीं आती है। जो इनकम आ रही है उसको वापस उसमें ही डाल देना होता है, अगर आप बड़े विजन के साथ काम कर रहे हो तो। और एक अच्छा सेटअप तैयार होने में कम से कम 3 से 4 साल का आपको टाइम देना होता है। लगातार कस्टमर आए नहीं आए, आपको अपनी दुकान खोलनी होती है।
ठीक है, लोगों के रिजेक्शन। आप अगर मान लें कि कोई बुटीक खोले हो, तो बहुत बार आपके साथ होगा कि जो भी कस्टमर आएगा, आपसे बहुत सारी चीजें खोल खोल के दिखला लेगा और वापस चला जाएगा, बोले मुझे कुछ नहीं पसंद आया। हम भी ऐसा बहुत बार करते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमें कोई साड़ी लेनी है, सूट लेनी है, हम शॉप पे जाते हैं, पूरी दुकान खुलवा लेते हैं, फिर भी हम मना करके चले आते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पसंद आया। तो क्या दुकानदार कल से दुकान खोलना बंद कर देता है? नहीं करता है ना। वो उसी शिद्दत के साथ दूसरे दिन भी अपनी दुकान को सजाता है, पूजा करता है, खोलता है, अरे कुछ कस्टमर का स्वागत करता है, ठीक है, और नहीं। प्रॉपर ड्यूटी देता है ना, क्योंकि वहां पे उसकी पूंजी लगी हुई है। और उसको पता है कि किसी भी बिजनेस को जमने में 3 से 5 साल का टाइम हमें देना ही पड़ेगा। वो एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च करता है ना, अपने मतलब कि अपनी दुकान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके बारे में बतलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च, जो जो खर्चा करना है वो सब कुछ करता है। तो स्टार्टिंग में लागत ही होती है किसी भी बिजनेस में, बाद में फिर इनकम आना शुरू होती है। मोदी केयर भी एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको सबसे पहले अपने माइंड में डालिए। ये कोई स्कैम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है। आप आए, जुड़ गए, प्रोडक्ट्स ले लिए, आपकी इनकम स्टार्ट। ये तो मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि आप खुद की परचेजिंग भी करते हो ना, तो आपको एक छोटा सा आपका अपना कैशबैक बनता है, ठीक है। तो यहाँ और ये हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली बात हमें क्या समझना है, हम लोगों ने इसमें एंट्री की है, तो हम सभी इसके लिए नए हैं। हम सब कहीं ना कहीं से सिंपल सिंपल हाउस वाइफ है, हमने पहले कभी कुछ नहीं किया है या कभी कुछ किया भी है, तो ये जो बिजनेस मॉड्यूल है ये हमारे लिए नया है। तो सबसे पहले तो हमें सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर और किसी सीए है, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, है ना। तो वहां पे लोग, अब हम क्या देखते हैं, लोग पहले अपने 20 से 25 साल एजुकेशन पे तो देते हैं, वो भी पैसा लगा के एजुकेशन पे देते हैं। उसके बाद वहां पे वो क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें पास होते हैं, उनकी जॉब लगती है, उसके बाद इनकम स्टार्ट होती है। वो भी इनकम एक बार में सीधे बड़ी इनकम से स्टार्ट नहीं होता जनरली। प्रैक्टिस, एक डॉक्टर भी जब है ना डॉक्टरी पास करता है और वो जॉब पे जाता है ना, तो उसको भी रूरल एरिया में उसको डॉक्टरी का पैसा मिलता है, उसकी प्रैक्टिस पहले करवाई जाती है, ठीक है। तो हर जगह यही होता है, और इसमें जो लोग टिक के मन से काम करते हैं वो लाइफ में सफल हो जाते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी है। हमारी एंट्री यहाँ पे बिना पैसे के हो गई, बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज, आपको ट्रेनिंग चार्ज दिए। बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लोग जहाँ पे आपको जो हम वर्क की डिटेल्स के लिए जो सेशन देते हैं ना, उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं, 200 रुपये, 199 रुपये, या इस तरह से चार्जेस लेके आपको वहां पे एंट्री दी जाती है, ठीक है। और फिर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसके भी पैसे आपसे लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के भी पैसे लिए जाते हैं, और एक बार में 30,000 40,000 ऐसी कंपनी में जहाँ पे एक बड़े अमाउंट से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली है, हमें एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल मिला है कि जहाँ पे हम बिना किसी लंबा खर्च के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमारी एंट्री हो जाती है। और आपको इतने अच्छे से ट्रेनिंग सिस्टम दी गई है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम दी गई है, अगर दिल लगाकर हम सीखने पे अपना कम से कम 3 महीने, साल भर तक हमें ज्यादा फोकस कहाँ करना है, सीखने पे करना है। फ्री में आपको इतनी सारी चीजें सिखलाई जा रही है, आपको हेल्थ केयर की नॉलेज दी जा रही है, ब्यूटी केयर की नॉलेज दी जा रही है, आपको हेयर केयर सिखलाया जा रहा है, आपको वेट लॉस की का सेशन दिया जा रहा है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सिखलाया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखलाया जाता है कि कैसे हम अपनी सोच के द्वारा चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है, इतनी सारी, आपको बोलना सिखलाया जाता है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप बोल सकते हो अपने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके हजारों रुपए लगते हैं मार्केट में सीखने के, है ना। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर से टेलीग्राम है, मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी सिखलाई जाती है ना। तो आपको यहाँ पे अपडेट करने का अपने आप को मौका मिल रहा है, और इनकम जरूर आएगी और आ भी रही है ना। जैसे जैसे हमारी टीम बन रही है वैसे वैसे इनकम भी आ रही है, और ये इनकम बहुत जल्दी बड़ी होने वाली है। ये साल हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
कंपनी कुछ बहुत बड़े-बड़े फैसले लेने वाली है और ऐसे फैसले लेने वाली है कि जिसपे हर कोई आसानी से चल सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि हम जिस कंपनी में है ना, उस कंपनी के जो ओनर है समीर मोदी जी, उनका बस एक ही सपना है। उनका बस एक ही सपना है, घर-घर आज़ादी पहुँचाना, आम आदमी को खास बनाना। यही सपना लेके उन्होंने मोदी केयर स्टार्ट किया था। अब वो बोले कि मुझे बस अब इस पे और ज़्यादा अच्छे से काम करना है और इस सपने को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। इस पे वो दिन-रात काम कर रहे हैं। उनके पैर में अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद भी वो दिन-रात मीटिंग्स कर रहे हैं चीज़ों को फाइनल करने के लिए। अभी भी हमारे जो मेंटोरशिप है, जो हमारे अप्लायंस हैं, वो सभी दिल्ली में समीर मोदी जी के साथ हैं। वहाँ पे मीटिंग चल रही है हमारे आपके फ्यूचर के लिए। सोचिए कितनी अच्छी जगह पे हम हैं। साथ में देखा जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट्स रेंज कितनी बड़ी है। आप कहीं भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में चले जाओ, वहाँ पे आप देखोगे एक लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज है, ठीक है? और उन प्रोडक्ट्स रेंज भी ऐसी हैं जो हर कोई हर समय नहीं ले सकता है। लेकिन हमारे पास देखा जाए तो किचन से लेके आपको कलर कॉस्मेटिक्स हो गया, वेलनेस हो गया, एग्रीकल्चर, हर कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। ऐसी-ऐसी कंपनीज़ है जो सिर्फ़ एक-एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा बिज़नेस कर ले रही है। जैसे शेफ़ हमारे यहाँ अब आया है, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ़ वेट लॉस पे ही काम करती है, तो भी उनका काम चल रहा है। हमारे पास तो सब कुछ है, हमको इसमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में हमारा इंटरेस्ट है, हम किस कैटेगरी के साथ काम करना चाहते हैं, उसपे हमें महारत हासिल करनी है, उसपे हमें अपने नॉलेज को एम्पावर करना है। उसपे हमें बोलना सीखना है, उसकी एक-एक चीज़ की नॉलेज हमें लेनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल उस पे हाई करना है और ह जिस कैटेगरी पे हमें अपनी 2-3 फेवरेट कैटेगरी चुन लेनी है। नॉलेज सबका रखना है, लेकिन फेवरेट कैटेगरी हमको उसमें से चुन लेनी है और उसके साथ हमें वर्क करना है ना? और दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म का यहाँ पे आप विज़न रख कर आइए। अगर कोई भी यहाँ पे सोच रहा है कि हमने एंट्री की और हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कोई मतलब कि अलादीन का चिराग नहीं है कि बिना काम किए आपको इनकम आएगी। उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ टिके रहते हैं। क्योंकि जब हमको यहाँ पे क्या है, लोगों का बिज़नेस है। ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है और हमको अपने जैसे 5-6 ही लोग चाहिए। हर किसी को अपने जैसे 6 लोग चाहिए बस। और उन 6 डायमंड्स को खोजने में थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि डायमंड्स को खोजने में बहुत मशक्कत करनी होती है, ठीक है? तो हमें उस डायमंड को खोजने पे अपनी दृष्टि, अपनी विज़न को फ़ोकस करना। और डायमंड हमें कैसे मिला? जब हम खुद डायमंड बनेंगे, जब हम खुद डायमंड बनेंगे। आप बतलाओ कि आप मतलब कि मान लिया कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो उसको एक अच्छा टीचर मिले, तो आप कैसे किसके साथ बात करना चाहोगे? कैसे टीचर को खोजना चाहे जो वेल एक्सपर्ट हो, जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, जो अच्छे से पढ़ाता हो, जो सफल हो, है ना? वैसे ही मोदी केयर में भी या कहीं भी आपसे क्यों कोई जुड़ना चाहेगा? वो आपसे तभी तो जुड़ना चाहेगा जब आपको उसको दिखलाई पड़ेगा कि ये व्यक्ति सफल है और ये हमें भी सफलता दिला सकता है। तो हमें सबसे पहले किस पे काम करना है? खुद पे काम करना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, ठीक है? हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने सपनों की। और इस बिज़नेस में हमें कौन ड्राइव करता है? हमारे सपने ड्राइव करते हैं। इस बिज़नेस में हमें कौन ड्राइव करता है? हमारे सपने। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई भी नहीं। ह ना हम हैं या फिर आप जिसके भी थ्रू है, कोई आपका बॉस नहीं होता है। यहाँ पे बॉस कौन है? हमें बॉस किसको बनाना है? अपने सपनों को बनाना है। जब हम थोड़ा कमज़ोर पड़ने लग जाएँ, तो अपने सपनों की तरफ देख लीजिए, है ना? कि ये सपने आज मोदी के नहीं तो कहाँ से मेरे पूरे हो सकते हैं? है कोई और प्लेटफ़ॉर्म जो हमें मौका दे घर बैठ के इतने अच्छे अपॉर्च्युनिटी का? थोड़ा-सा नज़र दौड़ाइए, तो आपका माइंडसेट फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप पूरे जोश के साथ अपने सपनों के लिए काम करने लग जाओगे।
और ये यहाँ पे सिर्फ कहा ही नहीं जाता है कि हमारे सपने पूरे होते हैं। हजारों लाखों लोग यहाँ पे अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं और उसमें मैं भी एक हूँ। एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, डरी सहमी सी रहती थी, बोलना आता नहीं था और हीन भावना थी। ठीक है, बहुत तरह की मेरी लाइफ में है ना, शादी से पहले भी बहुत तरह के मेरे लाइफ में मतलब कि क्या कहें, संघर्ष हमेशा भरा रहा। ठीक है, और इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल ही गायब था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं भी कुछ कर, सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी, क्या कहूँ, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। उसके बारे में जो था सब बहुत अच्छा था, कहा जाता है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोई सपोर्ट नहीं था कि हाँ मैं करूँ। जल्दी शादी हो गई हमारी, फिर जहाँ पे आए वो भी एक छोटी जगह पे है, घर में बस ऐसा माहौल था कि बस घर के काम करो, ठीक है, और रहो अपने अच्छे से, अपना बस किचन और बेडरूम, बस इतना ही काम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने लिए सोचने की समझ में नहीं आता था, लेकिन सपना था कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जहां से हमारी पहचान बन सके। क्या लाइफ ऐसे ही चली जाएगी? भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, क्या ऐसे ही बीत जाएगी? देखा जाए तो लाइफ में सब कुछ है, था भी और अभी भी है, ठीक है, और फैमिली सपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक कमी तो थी जो अब पूरी हो रही है ना। एक अपना लगता है कि आप लोगों के साथ जब मैं आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ है, मैं भी कुछ कर पा रही हूँ, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। ये बिजनेस आपको अपने आप से मिलाने की ताकत रखता है, आपके अंदर जो हिडन आपके पावर है उसको उभारता है। आपके जो मतलब सपने जो आपने दबा दिए हैं, कहीं अलमीरा में रख दिए, आपको लगता है ये पूरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वैसे सपनों को ये पूरा करने की ताकत रखता है। ठीक है, आप सोच सकते, आपकी सोच को ये बड़ी कर देता है। जहां आप सोचते हो कि मैं अपने हस्बैंड को एक पैंट शर्ट गिफ्ट करूं, वहां ये आपको सोच देता है कि मैं अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट कर सकती हूँ, मैं उनको फैमिली सपोर्ट दे सकती हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकती हूँ, है ना। मैं उनको यहाँ से इनकम लेके ये बोल सकती हूँ कि आपको अब घर की जिम्मेदारियों से की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बाहर का देख लो। समझ पा रहे हो? ये ऐसी ताकत हमें देता है। तो इस बिजनेस को छोटा मोटा मत समझिए, ये हमारे ऊपर उस प्रभु की, परम पिता परमेश्वर की, उस कायनात की हमारे पर कृपा हुई, जो हमें समझ में आ गया। ये तो अधिकतर लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है, और जिनको समझ में नहीं आता है ना, उसके लिए बिल्कुल भी हमें उदास नहीं होना है। ठीक है, उनके लिए सहानुभूति हमें रखनी होती है कि अरे मतलब इसकी किस्मत नहीं जगी, इसीलिए से समझ में, कितना सिंपल बिजनेस है, उसकी समझ में नहीं आती है, उसकी किस्मत है। लोग बोलते हैं नहीं मुझे प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं करना है, मुझे लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं करना है, या मेरे पास पैसे नहीं, लोग बहाने बनाते हैं। ये वो बहाने बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों ने सफलता पाई है जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन माइंडसेट था लाइफ में कुछ बड़ा करने की, और वो कर गए। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों के लिए कभी उदास नहीं होना है कि लोगों ने मुझे मना कर दिया। अरे उन्होंने हमें नहीं मना किया, उन्होंने खुद को मना किया है, उन्होंने खुद को मना किया है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म के विजन के साथ आना है, रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना है। रिजेक्शन इस बिजनेस का गिफ्ट है। जितने ज्यादा रिजेक्शन आएंगे ना, उतने अच्छे डायमंड्स हमें मिलेंगे, क्योंकि रिजेक्शन आता है ना, अगर हम उन रिजेक्शन से सीखते हैं, क्यों हमें रिजेक्शन मिला, उस रिजेक्शन पे हम काम करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो हमारी स्किल्स बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज्यादा स्किल्स बढ़ेगी उतनी अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे। और ये बिजनेस आपको सिखलाता है हर समय पॉजिटिव रहने का, धन्यवाद करने का। मैं ये सब तो हम जानते भी नहीं थे पहले, हमेशा दिमाग में आता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हे भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं, किसी को कुछ बुरा बोलती भी नहीं हूँ, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ क्यों, ऐसे क्वेश्चन मुझे आते थे अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस की ताकत है कि अब ये क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि मुझे समझ में आ गया जो होता है अच्छे के लिए। तो हमें हर चीज के लिए जब हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, जो हम कायनात में भेज रहे हैं ना, वही हमारे पास वापस चल के आएगा। तो ये बिजनेस बहुत कुछ सिखलाता है, इसको हमें पॉजिटिव माइंड का कमिटमेंट का 3 साल इस बिजनेस को देने हैं।
यहाँ अगर कोई 6 महीने साल भर के लिए आया है ना, तो वो यहाँ पे कुछ भी बड़ा नहीं कर सके। 6 महीने साल भर तो इसको समझने में बीत जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट के साथ अगर हम 3 साल रुके, और उस 3 साल कौन वाले, काम करने वाले, जो सिस्टम आपको बतलाया जा रहा है उस पे टिके रहने वाले, अगर ये 3 साल आपने अपने दे दिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसको मतलब कि सफलता नहीं मिलेगी। और ये 3 साल ऐसे होने चाहिए जो 4 से 5 काम आपको बतलाए जाते हैं वो रोज आपको करने हैं और सिंसियरली करने हैं। इसकी जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ठीक है। तो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस प्रभु का धन्यवाद देना कि थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी अच्छी कम्युनिटी हमने आपने हमें दी है। कितना अच्छा लगता है। सिर्फ हाउस वाइफ हम लोग अभी बैठी है ना। कितने लोग अभी हम लोग 37 लोग हैं, सोचिए। और सभी अलग अलग जगह से। आप लोग डाल सकते हैं चैट बॉक्स में कौन कहाँ से है। चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी कौन कहाँ से, अपना नाम और हम कहाँ से हैं, जिससे सभी कोई देख पाए कि कितने सारे लोग अलग अलग जगह से बैठे, एक जगह सभी बैठे हुए हैं और हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं। वाह, शिखा जी भोपाल से हैं, जल्दी जल्दी सभी कोई डालिए। सोनम गुप्ता जी कुनौली बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। ज्योति अग्रवाल जी, रेख वैशाली जी मुंबई से हैं, उड़ीसा से हैं। अमृता जी शिवपुरी से, एमपी से। सुनीता मेहरा पंजाब से हैं, ठीक है। नाजिया जी उड़ीसा से हैं। सुनीता कुमारी जी पंजाब से हैं। संगीता जी गुजरात से हैं। देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से। मैं क्या वहां गई थी, एमपी गई थी, पंजाब गई थी, कभी उड़ीसा गई थी, मुंबई गई थी नहीं ना, झारखंड गई थी मैं नहीं गई थी, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे हैं एक जगह पे बैठ के जूम ऐप के थ्रू कितने अच्छे से लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लोगों को आने में टाइम लगता है, पेशेंस रखना होता है, ठीक है। हम पेशेंस रख के इस बिजनेस में टिक गए ना, साल भर में अगर हमारे साथ। वाह, अलका जैन जी गुवाहाटी आसाम से है। देख पा रहे हैं ना कितनी अलग अलग जगह से, और कई लोग हैं जो और भी दूर दूर से, वो भी नहीं आए। रीना जी कहाँ से बतला रही है अपने आप को, बरनारहम छत्तीसगढ़ से, दंतेवाड़ा से। वाह, सुजाता जी, वाह बहुत बढ़िया, वेलकम है। ज्योति फ्रॉम गोपालगंज, देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। लेखा वर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए, हर कोई अलग अलग जगह से, लेकिन सब आपके कहाँ मिले, एक जगह पे, हमारी जूम मीटिंग में। और यहाँ पे सपने सबके हैं और सबको एक चीज से जोड़ा गया, मोदी केयर। और ये मोदी केयर की ताकत है, ये मोदी केयर की ताकत है। अलग अलग जगह से हम लोग एक जगह जुड़े हैं, तो इस ताकत को पहचानना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, खुद को भी टाइम, और खुद पे भरोसा रखिए कि हम तो सफल होंगे। और रोज एक सक्सेस स्टोरी को देखिए। तनुजा जी गोंडा से हैं, वाओ ग्रेट, है ना। और ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं जिनका भी नहीं आया है। तो अपने आप को टाइम देना है, इस बिजनेस को टाइम देना है, ठीक है। अपने सपनों के लिए काम करना है। काम किसके लिए करना है, अपने सपनों के लिए। उन सपनों को अपने आंखों के सामने हमेशा रखना है, वो आपको भटकने नहीं देंगे। अगर आपके सपने हैं ना, आपने उस सपनों को लिखा और हमेशा उसको अपने आंखों के सामने रखा, तो सपने आपके वो कभी भटकने नहीं देंगे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी रिजेक्शन आ जाए, तो वो आपको भटकने, जैसे आज मेरा मेरा मैंने एक बड़ा कमिटमेंट लिया है, ठीक है। रूबी देवी जी कहाँ से हैं, कटिहार से, वाह ग्रेट। तो मैंने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट लिया है कि 10,000 हाउसवाइफ, 50,000 प्लस की इनकम वाली मेरी टीम में आने वाली है, ठीक है। और ये तो जरूर हो ही जाएगा। और मुझे तो लगता है मोदी केयर में भी जो इतना वर्क चल रहा है ना प्लान पे, ये मेरे इसी सपने को लेकर चल रहा है, क्योंकि मैं दिन रात सोते बैठते एक ही बात बार बार बोल रही हूँ, 10,000 हाउसवाइफ, 50,000 प्लस की इनकम वाली। आप लोगों को देखना है, आप लोग को इसमें कितना कंट्रीब्यूट करना है। मेरा तो हो जाएगा, मुझे पता है आने वाले 5 से 10 साल में मेरा तो ये हो जाए। सोचो, हम अगर किसी जॉब में होते हैं, किसी बिजनेस में होते हैं, तो आप 2 लोगों को भी सक्सेस कराने की बात नहीं करते हो। वहां तो सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं कैसे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। क्या हम सोचते हैं हमारा एम्प्लॉय जो है, हमारा जो स्टाफ है, वो भी हमारे जितना कमाए? कभी सोचते हैं हम?
नहीं सोचते हैं ना। ये बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे आपके साथ जो भी आया ना, आप सोचते हैं कि वो भी मेरे हम जहाँ पे बैठे ना उससे ऊपर जाए। ठीक है, ज्योति कुमारी जी बिहार से है। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरत, इसको समझिए। इस बिजनेस को वही लोग मना करते हैं ना, या छोड़ के वही लोग जाते जो इसकी आत्मा को नहीं समझ पाते। ये बिजनेस एक दूसरे की हेल्प करने का है। ये हेल्प का मतलब ये नहीं कि पैसों से हेल्प। ये बिजनेस आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। आपको जहां अटकते हो वहां पे हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाला होता है। आपको सही दिशा देने वाला होता है। कोई होता है जो दिन रात ये चाहता है कि आप कैसे सफल हो, आपके टारगेट कैसे पूरे हो, आपके सपने कैसे पूरे हो, इस पे काम करता है। कोई होता है ऐसा? कहीं ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप जाकर देख लो। आप जॉब पर्सन से भी मिलोगे, आप किसी बॉस से भी मिलेगा, कोई बॉस नहीं चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय मेरे कुर्सी पे पहुंच जाए। ठीक है, अगर कोई पहुंचता भी तो एक आदमी पहुंचेगा, लेकिन इस बिजनेस में हम सभी जो टॉप लेवल है उस पे पहुंच सकते, एक साथ पहुंच सकते हैं। जो जैसा काम करेगा उस तेजी से पहुंच सकता है। यहाँ पे किसी के लिए बंदिश नहीं होती है। जैसे कि देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, एक ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस आपको मौका देता है। यहाँ पे हर कोई अपने बिजनेस का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। इस पे डाउट बिल्कुल मत लाइए। इस बिजनेस ने कभी किसी को मतलब कि निराश नहीं किया है। अगर आपने वर्क किया है तो सही तरीके से वर्क किया है तो इस बिजनेस ने कभी किसी को निराश नहीं किया। और देखा जाए हर फील्ड में वही लोग सफल होते हैं जो अपना 100% देते हैं। जो बिना किसी एक्सक्यूज के 100% देते वही सफल होते हैं। वही यहाँ भी होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हम सोचेंगे ना कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये मेहमान आ गया, आज हमको यहाँ जाना है, आज हमें वहां जाना है। एक्सक्यूजेज अगर देंगे तो कभी हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। बिना एक्सक्यूजेज के अपने आप को 2 से 3 साल दे दीजिए। रोज का घंटा डिसाइड कीजिए कि 4 घंटे देना है, 5 घंटे देना है। वैसे डिसाइड करके अपने प्रॉपर मीटिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, अपनी बिलिंग जरूर करवानी है टाइम टू टाइम। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप सीख के वो जरूर करना है रोज हमें। और लीड जनरेशन, जो लोग पुराने हो चुके हैं उनको लीड जनरेशन करना है। इतने काम अगर आप प्रॉपर ढंग से रोज करते हो तो सक्सेस आनी ही आनी है। उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आइए मिलकर एक इतिहास रचते हैं। हमारी जो टीम है ये डायमंड टीम है। हमारी टीम डायमंड टीम है। और मुझे पता है हमारा हर मेंबर डायमंड है। जो लोग भी अपने आप को डायमंड समझते हैं वो अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। जो लोग अपने आप को डायमंड समझते हैं ना, वो लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। जहाँ पे वहां चैट बॉक्स में डालिए क्लैपिंग, है ना। और सभी अपने कैमरे भी ऑन कर सकते हैं जिससे कि हम सभी को देख पाए। वाओ, वेलकम है मेरे सभी डायमंड्स का। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैमरा खोल के बैठने से ना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। एक दूसरे के मतलब कि जो भी हमारे आ, मतलब कि जो हमारे मतलब एक्सप्रेशन होते हैं उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने इतनी सारी चीजें बतलाई। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगी हमारे भी जो भी न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी 2-3 महीने में ज्वाइन किया है या इस महीने में ज्वाइन किया है, वो लोग अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं या फिर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, उनके कोई डाउट्स हैं तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और मैं उन लोगों से मिलना भी चाहूंगी पर्सनली, उनके सपनों के बारे में जानना चाहूंगी कि उन्होंने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है, क्या सोचकर ज्वाइन किया है। तो जो लोग भी बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेज करिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, आप अपने बारे में बतलाएंगे और अपने सपने के बारे में बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, हम सभी टीम मेंबर्स हैं, बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे जितने भी 40 लोग हैं ना, हम सभी क्या बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे
कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं होता है, सभी एक साथी होती हैं, ठीक है, एक टीम है, हम लोग सभी टीम है। तो आपको बोलने का मौका मिला है तो बोलिए, है ना, आप अपनी बात रख सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने क्लैपिंग की है, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे दूसरे लोग हमारे लिए क्लैपिंग कभी नहीं करेंगे। हमें हमेशा खुद से प्यार जताना है, हम स्पेशल है, आई एम द बेस्ट, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। प्रभु ने मुझे मानव शरीर दिया है, ये कुछ सोच कर दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, हमें कुछ ऐसा करके जाना है कि जब हम ऊपर जाए ना भगवान के पास, तो भगवान पूछे कि तुमने किया क्या, तो हमें ये नहीं बोलना, अब हमें सोचना नहीं पड़े आखिर किया क्या हमने, वही सोया खाया पिया चले आए, नहीं, हमने किया क्या, हमने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, अपने आप को अपडेट किया, है ना, तो ऐसी लाइफ हमें लेकर जाना है भगवान के पास, है ना। तो हैंड रेज करिए आप लोग, कौन लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हाँ बोलिए रेखा जी। आ रही है आ रही है और लोगों को मैम? रेखा जी की वीडियो? क्या मैम? जी रेखा जी की नहीं वीडियो आ आ रही है? नहीं ना। नहीं आ रही है मैम। वीडियो तो उन्होंने ऑन किया है, लगता है कोई नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, बोलिए रेखा जी आप कहाँ से हो? मैम हम पटना से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपकी अपलाइन कौन है रेखा जी? मेरी अपलाइन का मैम ज्योति वर्णवाल मैम है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीडर है ज्योति बर्नवाल मैम जी भी, और बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद इस बिजनेस को बहुत दिल से कर रही है, ठीक है। तो बताइए रेखा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरे भी और कुछ ज्यादा कितना टाइम टाइम हुआ है, 2 मंथ हुए। 2 मंथ हुए 2 मंथ आपको? हुआ है। अच्छा, तो 2 मंथ में आप मीटिंग प्रॉपर अटेंड कर रही हैं? हाँ पूरा कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बताइए रेखा जी आपका क्या सपना है, आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया? यही है कि थोड़ा बच्चा लोग का करियर बने और थोड़ा घर में हाथ उत लगे बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इस सपने को ना हमेशा अपने सामने में रखना है, जिनका जो सपना है ना, ये और जैसे कि अभी है ना रोली जी ने बताया कि हमारा घर हो, तो रोली जी आपको क्या करना है ना, अपने घर जैसा घर चाहिए ना वैसे घर की एक पिक्चर बनाइए, एक पिक्चर निकालिए, और उसको आज से जीना शुरू, ऐसा हमें जीना शुरू करना है कि हम उस घर में शिफ्ट हो चुके हैं, और उसको विजुअलाइज करना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है ना, तब और तेजी से हमारा वर्क बढ़ता है आगे, ठीक है। जी तो रेखा जी आप मतलब कि प्रॉपर ढंग से अगर वर्क करती चली जाएंगी ना, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, आप अपनी बिलिंग करवा रही हैं, प्रोडक्ट्स ले रही हैं। जी मैम तो करवाए, मेरा आ चुका है, 17 अप्रैल को आया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो सिस्टम को फॉलो करिए, और मीटिंग ट्रेनिंग टाइम टू टाइम अटेंड के अपनी प्रोस्पेक्टिंग क्लियर करिए, फिर आपको नंबर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। और ठीक है मैम। आपकी टीम भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, ठीक है। जो सिखलाया जाता है ना, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको नोट डाउन हम सभी को करना है, नोट डाउन करना है आप पॉइंट्स को, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना जी वो मैम। हमारे दिमाग से थोड़ी देर बाद निकल जाता है ना, हाँ तो हमें निकल जाते नोट्स हैं। बनाने हैं सीखने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ताकि माइंड में तनी रिमेम्बर रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स जरूर बनाना है, हर चीज की के नोट्स बनाइए, जी मैम। ठीक है। थैंक यू जी रेखा जी। अब नेक्स्ट कौन आना चाहते हैं? वेलकम। बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, आइए, बात करने में अच्छा लगेगा, अपनी बातों को रखने में अच्छा लगता है, बोलिए कौन आना चाह रहे हैं, रूबी जी। गुड मोदी कैन मैं। गुड मोदी के मॉर्निंग रूबी जी, आप तो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है रूबी जी, आपको भी तो 1 ही महीना हुआ है ना? हाँ अप्रैल से ही शुरू किए थे मैम। अरे वाह तालियां, और बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो आपको कैसा लग रहा है रूबी जी यहाँ पे, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम बिहार कटिहार से बोल रहे हैं मैम। चलिए आप भी हमारी ही तरफ की हैं, हम भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। अच्छा, तो कभी उधर मेरा इधर आइए मायके है तो मैम। मिलिए हमसे, अच्छा लगेगा। उधर मायके है मेरा मैम।
अरे वाह, तब तो जरूर आइएगा। ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे मैम। बिल्कुल। तो रूबी जी, आप ये बतलाइए, आपको इस मोदी केयर से आपको क्या चाहिए? मोदी केयर से यही है मैम कि खुद का दम पर अपना गाड़ी ले, अरे वाह, तालियां, बहुत बढ़िया। और अपना गाड़ी के लिए अपना आपको हस्बैंड मात्र 3 साल मेहनत करनी है। गाड़ी के लिए 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, खुद की गाड़ी आ जाएगी। हाँ काम वाले 3 साल। लोगों को लगता है, यहाँ हाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 साल 4 साल से हैं, लेकिन काम वाले 3 साल चाहिए। जिस 3 साल में आप प्रॉपर काम करेंगे, समझ रही है ना, जी मैम। तो हाँ आराम से जी कार आ जाती है। जी मैम। ठीक है। जी तो मैम। रूबी जी, और बताइए, आपकी अपलाइन तनुजा जी है ना? नहीं मैम, मेरा सुनीता मैम है। अच्छा, सुनीता जी हैं। सुनीता हम्म, जी जो पंजाब से हैं। हाँ पंजाब से जो है मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लीडर है, और बहुत अच्छे से वो भी वर्क कर रही हैं। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं जी आ रही है मैम। रूबी जी? अच्छा लग रहा है वर्क करके? नहीं, अभी दिक्कत तो नहीं आ रही है मैम, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो हम सुनीता मैम को परेशान करते हैं। बिल्कुल परेशान करना है हमें। आप लोग जितना ज्यादा परेशान करेंगे ना हम लोगों को, उतना अच्छा लगता है। तो लगता है कि हम भी इसीलिए जो अपने सर को रोज परेशान करते हैं, रोज कॉल लगाते हैं कि आज सर ऐसे, क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक गुरु और शिष्य, या फिर आप बोलिए पेरेंट्स और बच्चे वाला रिलेशन होता है। क्योंकि जो पहले से है, वो इस बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, छोटी बड़ी चीजों को जान रहे हैं, और अभी हमने एंट्री किया, हम छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो हमें जी अपनी हर जी बात शेयर करनी है अपने अपलाइन से। हमें भूल कर मैम। भी अपनी जो चीजें हैं वो अब अगल बगल में नहीं शेयर करनी है। इसको ध्यान रखिए आप सभी लोग। अगर हम अपने नहीं फैमिली मैम, मेंबर से शेयर करेंगे, अपने दोस्त यार से करेंगे, वो आपको तुरंत निगेटिव कर देंगे। अरे, मैं तो पहले ही नहीं कहती थी, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार का काम है ना? कहीं शेयर नहीं करते हैं मैम, हम डायरेक्ट सुनीता मैम को कॉल बिल्कुल, लगाते हैं, उन्हीं डायरेक्ट अपना जो भी एकदम होता है। सही करती है रूबी जी। और बहुत तेजी से जो आपका ये गाड़ी का सपना है, जरूर जरूर पूरा होगा। मैं सपनों के बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ, जिनका भी जो सपना है, वो यहाँ से, वो मेरा भी सपना है। मेरा, जी मैंने मैम। क्या कहा, मेरा एक ही सपना है, अपने लोगों के सपने पूरा करवाना। और जो मैं 50,000 इनकम वाली बात कर रही हूँ, तो वो जब हम लोगों का होता है, तो खुद ही सारे सपने पूरे होने लग जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जी मैम। और ये बहुत इजीली पूरे होंगे। 6 महीने भी अगर हम अच्छे से काम कर लेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जी बहुत अच्छा लगा जी रूबी जी आपसे बात करके। ठीक है, ओके, थैंक जी यू। मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन बोलना चाहते हैं? सोनी जी कौन है? सोनी बंका जी, या और कोई? अभी चैट बॉक्स में मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सोनी, कौन वाली नहीं मैम, सोनी? मैं नहीं हूँ, कोई और होंगी। हाँ, तो आप मैम अपना मैं हैंड नहीं हूँ रेज जी। कीजिए। हैंड रेज कीजिए, मुझे भी एनर्जी मिलती है आप लोगों से बात करके। मुझे भी एनर्जी मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सोनी जी जो भी है ना, आप अपना हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। अनम्यूट तो आप हो जाएंगी। रानी जी है क्या? रानी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपका माइक और वीडियो दोनों ऑन है। रानी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? वेलकम है रानी जी, बोलिए रानी जी, आप कहाँ से बोल रही है रानी जी? बहुत अच्छी दिख रही है रानी जी आप। बिलोंग करती हूँ मैम। कहाँ से? सहारनपुर? नहीं, इटावा। शेखावत? हाँ, इटावा से। इटावा से। सॉरी, आपका है ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है। बतलाइए रानी, आपका नाम रानी है ना? हाँ जी, मेरा नाम रानी है। चलिए, रानी जी, आप किनके टीम से हैं? आपके अपलाइन कौन है? किनके थ्रू आई हैं आप? मैम, हाँ, आप है ना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, हो सकता है तब आवाज क्लियर है। अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। रितु दी ये मेरी टीम से है। रानी अच्छा जी, अच्छा, मैं काजल काजल जी, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह पे इनका ये आप। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रानी जी, कैसा लग रहा है आपको? कितना टाइम हुआ यहाँ आए? तो इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये मीटिंग ही सिर्फ
इनकी आवाज क्लियर कटा हुआ नहीं है ना है, ज्वाइन किए हुए। इनकी आवाज क्लियर नहीं। हाँ मुझे इनका लगता है कि आज की मीटिंग देख के इनका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और पर्सनली फिर नहीं होगा तो बात करिए, क्योंकि आपको हम लोग सुन जी नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज है ना नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग है ना पर्सनली मीटिंग के बाद बात करिएगा, ठीक है ना। आपका जो भी इशू है ना हम लोग बात करके उसको क्लियर करेंगे, ओके। हमारे यहाँ पे शादी है, लोग पापड़ खा लो सभी लोग। थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, अंकित हमारे यहाँ पे कनौजिया। शादी अब हम लोग नेक्स्ट को लेंगे, ठीक है। थैंक यू रानी जी, हम लोग आपसे बात करते हैं फिर, है ना। आपको अच्छे से सुनना चाहेंगे। अंकित कनौजिया जी, आप अपना माइक ऑन करिए। हाँ, आप अपना माइक ऑन करिए। हाँ, नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग नमस्ते। मॉर्निंग। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्चना कनौजिया है। अंकित अच्छा अच्छा। कनौजिया मेरा बेटा है। हाँ, उसका मोबाइल पे मैं काम करती हूँ ना, तो इसीलिए उसी का प्रोफाइल आता है। अच्छा अच्छा। वही आप सोनम जी की टीम से है ना? आपकी बहुत चर्चा मैं सुनती रहती हूँ सोनम जी के मुंह से। हाँ हाँ हाँ। तो अर्चना वो आपकी सॉरी। बहुत तारीफ करती रहती है कि आप बहुत अच्छे से मोदी केयर करना चाहती हैं और दिल से करना हाँ, चाह मैं रही हैं। कर रही हूँ। मुझे अभी मतलब 1 मंथ हुआ है मुझे करके। मैंने प्रोडक्ट मंगाया था, पिकल वगैरह था, और मतलब 2-3 आइटम मंगाया था मैंने। अब मुझे और मंगाना है। तो मैं जिसी से मतलब इसके बारे में बात करती हूँ, तो अच्छा, पहले ही उन लोग डर जाते हैं सामने वाले। तो फिर उसके लिए मैं नहीं कर पाती उन लोगों से देखिए लोगों कुछ को बात। प्रेशर नहीं करना है। सबसे पहले इस बिजनेस में हमें ये समझना है, या इस बिजनेस को हम गलत ढंग से करते हैं यूजर तो इसीलिए लोग नहीं सुनते हैं। हमें कभी भी किसी को प्रोडक्ट लेने के लिए बोलना ही नहीं है। हमें क्या करना है नहीं, उनकी। प्रोडक्ट के लिए नहीं कहा था मैम। उन्हें उन्हें ये बोला था पहले आप मीटिंग अटेंड करो, आप खुद समझो। क्योंकि मैंने भी मीटिंग 15 दिन अटेंड किया, मैं समझी, तो मैंने इसमें मतलब ये किया, ज्वाइंट हुई। तो आप मीटिंग पर अटेंड करो, समझो, फिर बाद में आप ऐड होना उसमें, ऐसा मैंने कहा। हाँ ठीक है। और तो दो देखिए अगर उसमें भी हम क्या कर सकते हैं ना, मीटिंग भी कोई क्यों अटेंड करेगा। उनको उनकी नीड है, वो सच में पैसा कमाना चाहती है या नहीं चाहती है ना। अगर चाहती है तो हम उनको बोलेंगे कि मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म देखा है, मुझे तो समझ में आ रहा है। अगर तुम बोलोगे तो तुमको भी लिंक प्रोवाइड कराएंगे, एक बार देख लो, अगर समझ में आएगा तो मिलकर करेंगे, है ना। इस तरह से बोलना है। किसी को मतलब कि अपने प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस के साथ उसको मेंटेन करते हुए सामने को वाले को प्रपोज करना है, ठीक है। और अभी हमने ऑनलाइन ज्वाइन किया है ना, अभी आपको 1 महीने हुए हैं, अच्छे से सारी मीटिंग्स अटेंड करिए। उसमें सारी चीजें सिखलाई जाती हैं। ऑफलाइन कैसे हम अपने लोगों से बात करेंगे, ऑनलाइन कैसे बात करेंगे, है ना। प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, किसी की कोई प्रॉब्लम है हम उसके थ्रू उनसे बात कर सकते हैं, है ना। तो हमें अपने नॉलेज पे भी ज्यादा काम करना है, फिर हमें आगे आगे लोगों से बात करनी है, ठीक है। और अर्चना जी बहुत अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करने के लिए मुझे भी थोड़ा डर देता लगता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वो डर धीरे धीरे आईडी के लिए बोल जब हम बात करना शुरू आईडी के लिए करेंगे ना। उनके लिए जब बोलती हूँ, हाँ, अभी अपने तो वो ऑफलाइन आईडी लोगों के से लिए कम बात मना कर करिए। देते हैं। अर्चना जी अभी है ना अपने ऑफलाइन लोगों से कम बात करिए, ठीक है। ऑनलाइन जो चीजें सिखलाई जा रही है उसको सीखिए, फिर आपको नंबर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई आएगा। जब 2-4 लोग आपके साथ आ जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने ऑफलाइन वाले लोगों से बात करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी अपने नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना है। और आप मुंबई से अगर आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं तो आप ऑफलाइन भी अभी सुरेखा भारद्वाज जो हम लोग की गुरु माँ है, वो अभी हाँ, मुंबई अभी में 4 तारीख को मीटिंग है उनकी, हाँ हाँ, हाँ मुंबई में। मुझे बिल्कुल मैम ने बोला है, हाँ। लक्ष्मी मैम और ये सुरेखा वहाँ उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, सुरेश, बिल्कुल। तो उस मीटिंग को हाँ, जरूर अटेंड कीजिए। चार देखिए, तारीख 1-2 को है। ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
जी, मैं जाऊंगी उधर मीटिंग में। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बात करके। देखिए सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है, इनकम तो आएगी। जैसे एक क्या नाम है इनका, आमिर खान जी की मूवी का डायलॉग है ना कि आप अपने काबिलियत पे काम करो, सक्सेस तो झक मार के आएगी। काबिलियत, तो इस लाइन को सभी सही पकड़ बात लीजिए, है। ठीक है। सक्सेस को तो आनी है। ओके। जब जिनको लग रहा है कि हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं हमें सक्सेस क्यों नहीं, तो अपने अंदर झांक के देखिए। हमें अभी भी आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी बहुत लो है। हमें सिस्टम पे ही अच्छे से विश्वास नहीं हो रहा है, हमें अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हमें पूछना पड़ता है। ये तो सही अपनी सक्सेस है। के लिए हमें अपनी काबिलियत पे ज्यादा काम करना है। सक्सेस तो आनी ही आनी है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो ठीक है अर्चना जी, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू मैम। इट्स ओके। थैंक यू मैम। ओके, कहीं भी जरूरत पड़े तो आप लोग हमसे भी बात कर सकते हैं। शिखा जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। इट्स ओके। अर्चना जी, शिखा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? वेलकम है शिखा जी आपका, आपसे बात भी हुई थी हमारी। और बोलिए कैसी हैं आप? ठीक है ना? आपके अपलाइन क्या नाम है, शिल्पी जी है ना? शिल्पी मैम। चलिए बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है शिल्पी, कहते हैं शिखा जी हम लोगों के साथ? अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है है। ना? मतलब अच्छे से सब अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर डाल दिया? नहीं मैम, अभी डालूंगी चलिए कल देखिए, परसों। देखिए क्या है ना, ऑर्डर जरूर डालिए। एंट्री करने के हाँ बाद मैम, मैंने जितना बात की टाइम थी हम मैम से, शिल्पी मैम से। एंट्री करने के बाद जितनी जल्दी ऑर्डर डालेंगे ना उतनी जल्दी काम, हमको कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट देख के। हाँ मैम, ठीक है। डालूंगी मैम कल तक। हाँ और मैम। आपका क्या सपना है मोदी केयर? आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है? मैम मोदी केयर मैंने ऐसा सोची नहीं थी कि मोदी केयर ही ज्वाइन करना है, लेकिन मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो बीमार रहते हैं ज्यादातर, तो काम वाम नहीं कर पाते मैम। तो इस वजह से मैं कुछ ऐसा देख रही थी वर्क फ्रॉम होम में, तो मोदी केयर मिल गया, तो फिर मैंने सोची कि इसी पे करना है काम। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए क्या है ना, इस बिजनेस के थ्रू हम फैमिली बहुत अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को। ठीक है। और कोई भी प्लेटफॉर्म है, हम पैसा तो कमाना चाहते हैं अपने फैमिली को ही सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो जरूर यहाँ से बहुत अच्छे आपको सपोर्ट भी मिलेंगे और आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। बस प्रोसेस को आप फॉलो करना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू शिखा जी। थैंक यू मैम। ओके। और कोई? आरती मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? आरती मिश्रा जी आप भी न्यू मेंबर हैं। खुशबू जी थी। बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं। उषा जी हैं। और एक सोनी जी है जिनका वो नाम सोनी है, तो हाँ मैं दीदी सोनी के नाम जी। से जानती हूँ। अरे तो मैम, हाँ हम लोग की तरफ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है रात में, इसलिए खुशबू जी मैसेज की थी, निकल गई है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है, उनसे पर्सनली बात कर लेंगे। सोनी जी आप अपना माइक और वीडियो ऑन कर सकती है। पता नहीं उनको हो नहीं रहा है, कर नहीं रही है, पता नहीं, मैंने कॉल भी किया है। अच्छा, उन्होंने एड्रेस तो अपना वो डाला था कि मुझे भी कुछ करना है। सोनी जी आप अपनी माइक ऑन कीजिए नीचे से, मैंने रेणु आपको सिंह ऑप्शन जी, दी हूँ। रेणु सिंह जी आप अपना माइक और वीडियो ऑन करिए। रेणु सिंह जी। हेलो रेणु सिंह, हेलो। हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रही हैं? हम आरती मिश्रा बोल रहे हैं। हाँ आरती मिश्रा जी, वेलकम है आपका आरती मिश्रा जी। और कैसी हैं आप? हम अच्छे हैं। और हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी, आपने हमसे बात किया था, हमने आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया और आप वर्क भी करने हाँ के हाँ, आपने लिए। किया था। तो कैसा लग रहा है मिलके? कॉलिंग पे बात अच्छा हुई थी, लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है ना? तो आरती जी आप ये बताइए कि अच्छा आपने लग रहा मोदी है। केयर में ज्वाइन किया और मीटिंग भी अटेंड, आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों के साथ कैसा माहौल लग रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मिलकर सबसे बात करके अच्छा लगता है। मीटिंग भी अच्छा करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
तो आप आपकी ज्वाइनिंग तो अभी इसी मंथ में हुई है? हाँ 14 तारीख को हुई थी। चलिए, तो आपने अपनी बिलिंग करवा ली? नहीं अभी नहीं, हमारा एटीएम नहीं बना हुआ, एटीएम बन जाए उसके बाद फिर हम जो है फिर देखिए आपका भी नेटवर्क इशू है आरती जी। और देखिए बिलिंग करवाने में तो है ना हम लोग इसको क्या कर